सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो आपको तैयार करने जरूरी है, क्योंकि ये आपके डेमो टीचिंग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि आपसे इंटरव्यूअर कोई भी टॉपिक आपको मैथमेटिक्स से जो दे सकता है, लेकिन वो टॉपिक्स क्या क्या हो सकते हैं, उन सभी टॉपिक्स के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को शेयर करना और लाइक करना ना भूलिएगा। पहुंचाइए उन सभी विद्यार्थियों तक जो तैयारी कर रहे हैं KVS PRT डेमो टीचिंग की। ठीक है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो इसी उम्मीद के साथ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आज की इस वीडियो में क्या कुछ नया और क्या कुछ खास होने वाला है। सबसे पहले अगर हम बात करें क्लास 1 और क्लास 2 की, आप सभी ये जानते होंगे कि अभी NCERT ने अपने पाठ्यक्रम यानी कि अपनी बुक्स को किताबों में चेंज किया है। तो कौन कौन सी किताबें चेंज हुई हैं तो आपको वो समझना है। मैंने इस पर एक वीडियो पहले भी बना रखी है, लेकिन आप अभी यहाँ पर हम लोग ब्रीफ में समझ लेते हैं कि जो क्लास 1 और क्लास 2 की जो बुक्स हैं वो NCERT के द्वारा चेंज कर दी गई हैं। क्लास 3, 4th और 5th सेम एज इट इज़ है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। तो आइए यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं आज मैथमेटिक्स की। ठीक है, ऐसे ही हम लोग एक एक वीडियो में टॉपिक वाइज कंसर्न करते चले जाएंगे कि कौन कौन सी क्लास के कौन कौन से टॉपिक को किस सब्जेक्ट का हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है डेमो टीचिंग के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर बात की जाए तो क्लास 1 और क्लास 2 की जो बुक्स के नाम हैं वो पहले हुआ करते थे मैथ मैजिक, लेकिन अब वो कर दिए गए हैं जॉयफुल मैथमेटिक्स यानी आनंदमय गणित। ठीक है, तो ना सिर्फ नाम चेंज हुआ है बल्कि इस किताब को पूरी तरीके से रिपब्लिश्ड किया गया है। इसका मतलब क्या है कि इसमें तरह तरह के अब नए नए चित्र हैं, नई नई कहानियां हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। क्योंकि क्लास 1 और क्लास 2 के बच्चों को जो भी टॉपिक पढ़ाया जा सकता है वो टॉपिक नहीं चेंज किया गया है। ठीक है, उनके टॉपिक्स को तो वही रखे गए हैं, लेकिन क्या किया गया है कि यहाँ पे कहानियां नहीं रखी गई हैं, एक्टिविटीज़ नहीं रखी गई हैं और किताब को दोबारा से पब्लिश किया गया है एक अच्छे प्रिंट के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी बात समझ में आई। इसके बाद हम लोग आज जो बात करेंगे तो आज हमें बात करना है क्लास 3, 4th और 5th की भी अगर हम बात करें तो इनकी किताब में कोई भी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि क्लास 1 और क्लास 2 की ही सिलेबस में चेंज हुआ है। सिलेबस नहीं बल्कि कहेंगे कि दोबारा से बुक्स आई हैं आपकी NCERT की, लेकिन 3 और 4 और 5th के लिए कोई भी चेंज नहीं है। एज इट इज़ जो पहले था वही अभी है। इसलिए यहाँ पे जो बुक्स का नाम है वो मैथ मैजिक है जो पहले हुआ करता था। ठीक है, तो अभी तो हम लोगों ने बात की मैथमेटिक्स में क्लास 1, 2, 3, 4 और 5th में कौन कौन सी बुक्स चलती हैं, किस नाम से चलती हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि क्लास 1 और 2 और 3 और 4 और 5th यानी हर एक क्लास 1 to 5th के लिए क्या क्या बुक्स में, जो मैथमेटिक्स की बुक्स में क्या क्या कंटेंट दिया गया है और उसमें से कौन सा कंटेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस वीडियो की गंभीरता को आप समझिए, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा और अगर समझ लिया कि कौन कौन से टॉपिक्स हमारे लिए जरूरी हैं तो आप अपनी डेमो टीचिंग उसी हिसाब से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, ना कि आपका ये देखिए कि आपसे जो भी यहाँ पे जो वीडियो में मैं ये टॉपिक बताऊंगा इनसे बाहर कुछ नहीं होगा। आपको डेमो टीचिंग में उन्हीं टॉपिक्स में से कोई भी टॉपिक आपको पढ़ाने को दिया जा सकता है। तो आप अपने हिसाब से अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना, डेमो टीचिंग के लिए जो तैयार करना है वो तैयार कर लेना। बाकी एक्स्ट्रा में जो भी टॉपिक मैं बताऊंगा उनके बारे में बस NCERT में क्या क्या दिया गया है उसको पढ़ के जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्लास 1 के बारे में। क्लास 1 की आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सभी टॉपिक्स को मैंने लिखा है और इन टॉपिक्स के अंदर क्या क्या चीज दी गई है उसको भी मैंने ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं कि क्लास 1 की बुक्स का नाम मैंने आपको बताया है बदल गया है, वो उसका नाम हो गया जॉयफुल मैथमेटिक्स यानी आनंदमय गणित। अब इसमें सबसे पहले आप देखेंगे एक चैप्टर आपको दिया जा रहा है शेप्स। ये शेप्स नाम से जो चैप्टर दिया जा रहा है तो आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि इसमें क्या होगा। इसमें शेप्स के बारे में बताया जाएगा। तो किसके शेप्स के बारे में बताया जाएगा, तो इसमें बताया जाएगा व्हाट इज राउंड एंड व्हाट इज लॉन्ग, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है जो राउंड शेप में है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो लॉन्ग शेप में है। ठीक है, जो लंबी हैं या जो राउंड शेप में है। तो इन सब शेप्स के बारे में इसमें बताया गया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये कोई बहुत ज़्यादा खासियत वाली चीज़ नहीं है। हाँ, मैं आपको बता दूंगा, उस पर टिक कर दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इस क्लास के इस टॉपिक को आपको तैयार करना जरूरी है, आपसे पूछा जा सकता है। जैसे दूसरा टॉपिक जो आपको दिया गया वो दिया गया मैंगो ट्रीट नाम के। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया भी था, आपको डेमो टीचिंग के दौरान जो मैंने आपको कुछ वीडियोस प्रोवाइड किए हैं उनमें मैंने आपको मैंगो ट्रीट नाम से एक चैप्टर पढ़ाया भी था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर कुछ नहीं बल्कि आम की कहानी से लेकर कहानी को लेकर इसमें नंबर 1 से नंबर 9 यानी बच्चों को 1 डिजिट नंबर जो 1 to 9 नंबर है उनको डिस्क्राइब किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया कि कैसे 1 to 9 नंबर्स आप बच्चों को इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो ये मैंगो ट्रीट नाम से चैप्टर है। ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हो सकता है क्लास 1 में अगर आपसे कुछ कहेगा पूछने को तो उनमें से एक टॉपिक ये होगा कि आप बच्चों को 1 से 9
तक की संख्याएं कैसे पढ़ाएंगे, ठीक है। और इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि आपको पहले 0 से स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि इसमें भी आप देख पा रहे हैं मैंगो ट्रीट नाम से चैप्टर में पहले बच्चों को 1 से बताया गया है, 1 to 9 पहले बताया गया है, उसके बाद कहीं और बात की गई है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको हाउ मेनी नाम से एक चैप्टर मिल रहा है। हाउ मेनी नाम से जो चैप्टर मिल रहा है इसमें आप देखेंगे क्या है, तो हाउ मेनी नाम से जो है हाउ मेनी, तो आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि हाउ मेनी का मतलब क्या होगा। हाउ मेनी का मतलब होगा कि इसमें आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात की गई है, लेकिन ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिंगल डिजिट नंबर्स के होंगे, ठीक है, सिंगल डिजिट नंबर्स के ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन होंगी। इसके बाद आप देखिए वेजिटेबल फार्म नाम से दी गई है, ठीक है। वेजिटेबल फार्म में भी आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दिया गया है। वेजिटेबल फार्म नाम का जो चैप्टर है इसमें भी आपको क्या दिया गया है, इसमें भी आपको बच्चों को एडिशन और सब्ट्रैक्शन बताया गया है, लेकिन कितने 20 संख्याओं की अप टू 20 का मतलब है कि 20 संख्याओं तक का एडिशन और सब्ट्रैक्शन इसमें दिया गया है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि मैंगो ट्रीट नाम का जो चैप्टर है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये आपके लिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन जब भी क्लास 1 के लिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन पूछेगा तो उसका सीधा सीधा मतलब होगा कि सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात वहाँ होगी। वहाँ कैरी वाले एडिशन और कैरी वाले सब्ट्रैक्शन की बात बिल्कुल नहीं होगी, कतई नहीं होगी, क्योंकि कक्षा 1 में बच्चा है, ठीक है। साथ ही साथ आप यहाँ पे देखेंगे लीनास फैमिली नाम का एक चैप्टर है। इस लीनास फैमिली के चैप्टर में आपको बच्चों को मेजरमेंट बताना है, बहुत ही मामूली सा मेजरमेंट बताना है। ये नहीं है कि आप वहाँ पे मिलीमीटर सेंटीमीटर इस तरीके की चीज़ों में जा रहे, नहीं, बिल्कुल बस इंट्रोड्यूस कराया गया है यहाँ पे लीनास फैमिली के चैप्टर में। बस बच्चों को मेजरमेंट के बारे में हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया गया है बस, ठीक है। फन विद नंबर्स में देखिए आप, फन विद नंबर्स में आपको 2 डिजिट नंबर्स बताए गए हैं कि किस तरीके से आप बच्चों को 2 डिजिट नंबर्स पढ़ाएंगे। मैंने आपको ऐसी वीडियो दी हुई है, प्रोवाइड भी कराई है डेमो टीचिंग में, जिसमें आपको 2 डिजिट नंबर्स आपको बच्चों को कैसे इंट्रोड्यूस कराना है, ठीक है। वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे डेमो टीचिंग में आपको बताई हैं। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप वीडियो की चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ आप देखिए अगला जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फन विद नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी मैं पूरा टिक लगाऊंगा कौन कौन से चैप्टर इस क्लास के जो है आपसे डेमो टीचिंग में पूछे जा सकते हैं। उत्सव नाम का एक आपको ये दिख रहा है टॉपिक, इसमें पैटर्न्स के बारे में बात की गई है। पैटर्न्स यानी तरह तरह के पैटर्न्स होते हैं, बस बच्चों को दिखाया गया कि देखो इस बुक्स में ये पैटर्न है, देखो यहाँ पे ये चीज़ इस तरीके से लिखी हुई है। पैटर्न आप सभी जानते हैं कि लिखने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। कुछ डिजाइन हो सकती है, उनके भी पैटर्न होते हैं, ठीक है। कई जगह पे आपने पैटर्न देखे होंगे। हाउ डू आई स्पेंड माई डे, इसमें आपको बच्चों को टाइम्स इंट्रोड्यूस कराना है। अब इसमें टाइम जो दिया गया है वो सिर्फ मॉर्निंग, इवनिंग, ठीक है, नून, नाइट, मिडनाइट, बस इसके बारे में बताया गया। इसमें यहाँ पे बच्चा घड़ी नहीं दिख रहा है, बच्चे को क्लॉक दिखाना नहीं बताया गया है, बस केवल बताया गया कि मॉर्निंग में हम गुड मॉर्निंग करते हैं। मॉर्निंग होता है, सूरज जब आ जाता है तो मॉर्निंग हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों को मॉर्निंग के बारे में, इवनिंग के बारे में बस इंट्रोड्यूस किया गया है। सो मैनी टॉयज में बच्चों को क्या दिया गया है, डेटा हैंडल के बारे में बताया गया है, ठीक है। क्लास 1 का बच्चा है तो आप समझ सकते हैं किस तरीके का डेटा वहाँ पे होगा। हाउ मैनी टाइम्स में देखिए ये आपका मल्टीप्लिकेशन की बात की गई है। तो अब देखिए हाउ मैनी टाइम्स में मल्टीप्लिकेशन की बात की गई है, और हाउ मच कैन वी स्पेंड इसमें आपकी मनी की बात की गई है। क्लास 1 का बच्चा है तो मल्टीप्लिकेशन की जब भी आप बात करोगे तो बिल्कुल ही सिंपल, बस केवल और केवल ये बताया गया कि हाउ मैनी टाइम्स, मतलब ऐसे कि दो चीज़ 3 बार आई है तो कितने टाइम्स है, तो दो जो है वो 3 बार आया है, तो आप कहोगे कि जो 2 है वो 3 टाइम्स है। बस यहाँ पे अभी मल्टीप्लिकेशन को डिस्क्राइब नहीं किया गया है कि मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करना है, किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन का स्ट्रक्चर होता है, नहीं, केवल हाउ मैनी टाइम्स में आपको ये बताया गया कि अगर 2 जो है वो 3 बार लिखा हुआ है तो हम 2 + 2 + 2 करके 6 कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये जो है 2 वो 3 टाइम्स 2 है, ठीक है, 3 टाइम्स 2 है। बस इस तरीके से बस इंट्रोड्यूस कराया गया है, इसमें मल्टीप्लिकेशन की बात बिल्कुल भी नहीं की गई है, ठीक है। तो क्लास 1 के टॉपिक में अगर अब आपसे पूछा जाए कि आपसे क्लास 1 की मैथमेटिक्स में क्या क्या टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो पूछे जा सकते हैं, आपको अपनी एनसीईआरटी में कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे मैंगो ट्रीट इंपॉर्टेंट है, मैंगो ट्रीट की बात की जाए तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ पढ़नी है। साथ ही साथ हाउ मेनी में आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन और वेजिटेबल फार्म्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन है, इनको आपको पढ़ना है। फन विद नंबर्स में 2 डिजिट नंबर्स बात की गई है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और हाउ मेनी टाइम्स में मल्टीप्लिकेशन की बात की गई है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्लियर है? तो ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से आपको एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग अपनी कॉपी में, नोटबुक में नोट कर लीजिए और इन चैप्टर को एनसीईआरटी से जरूर पढ़ लीजिए। जैसे पहला क्लास 1 के टॉपिक मैथ में होगा मैंगो ट्रीट, दूसरा हाउ मैनी, तीसरा वेजिटेबल फार्म, चौथा हाउ मैनी टाइम्स और पांचवा फन विद नंबर्स। ठीक है, ये आपको टॉपिक यहाँ पे पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बात?
चलिए तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्लास 2 के लिए क्या क्या हमें डिस्कस करना है। क्लास 2 की बात की जाए तो इसमें भी आप देख पा रहे हैं कि आपके जो टॉपिक आपको दिख रहे होंगे कौन कौन से टॉपिक किस नाम से आपको दिए गए हैं। जैसे पहला टॉपिक जो है अ डे एट द बीच आपको दिया गया है। अ डे एट द बीच जो आपको दिया गया, इसमें काउंटिंग इन ग्रुप्स में काउंटिंग की बात की गई है। ठीक है, काउंटिंग जो है ग्रुप्स में काउंटिंग की बात की गई है। इसके बाद शेप्स अराउंड अस में 3D फिगर्स दिए गए हैं। 3D फिगर्स किस में दिए गए, शेप्स अराउंड अस में। इसमें सिर्फ अब आप देखिए इसमें जो 3D फिगर्स दिए गए हैं, जैसे कॉन के बारे में बताया गया है, क्यूब के बारे में बताया गया, लेकिन ये जो 3D फिगर्स हैं इनकी अंदर की कोई भी चीज़ नहीं बताई गई है कि कर्व सरफेस क्या होता है, टोटल सरफेस क्या होता है, एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, कुछ भी नहीं बताया गया है। सिर्फ और सिर्फ बच्चों को दिखाया गया है, इंट्रोड्यूस कराया गया है, क्योंकि आगे आने वाली चीज़ें हैं। आगे जब ये चीज़ें बच्चों को परोसी जाएँ, दिखाई जाएँ, तो बच्चों को ये बिल्कुल नई ना लगे, इसलिए क्लास 1 और क्लास 2 में सिर्फ और सिर्फ इनकी बेसिक चीज़ों को बताया ही गया है। ठीक है, तो पिक्चर के माध्यम से शेप्स अराउंड अस में बच्चों को चीज़ें दिखाई गई हैं कि देखो ये टेंट है और टेंट का शेप किस तरीके का है, तो बच्चे कहेंगे सर ये टेंट का शेप इस तरीके का है। ठीक है, फिर आप कहोगे देखो ये जोकर की टोपी है, ये जोकर की टोपी किस तरीके की शेप में है, तो इसको कौन के शेप में बोलते हैं। तो बस इतना बताया गया है, दिखाया गया है। फन विद नंबर्स में आपको देखिए क्लास 1 में भी फन विद नंबर्स थे, वहाँ पे हमने देखो 1 डिजिट नंबर और 2 डिजिट नंबर को समझा था। यहाँ पे बच्चा जो कि क्लास 2 में आ चुका है, तो फन विद नंबर्स में यहाँ पे 3 डिजिट नंबर्स की भी बात की गई है, यानी कैसे 100 बना। 100 अपने आप में 3 डिजिट नंबर है, तो 100 कैसे बना इसकी बात की गई है। शैडो स्टोरी, ये इस स्टोरी है, इस स्टोरी के माध्यम से बच्चों को 2D शेप्स के बारे में बताया गया। आप सभी जानते हैं 2D शेप्स क्या होते हैं। 2D शेप्स वो होते हैं जिनकी डायमेंशंस केवल 2 होती हैं, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, जिसमें हाइट यानी कि जेड एक्सिस की कोई भी बात नहीं की जाती है। तो सिर्फ और सिर्फ चित्र दिखाए गए हैं, डायग्राम दिखाए गए हैं, जिनसे 2D फिगर्स की बात की गई है। प्लेइंग विद लाइंस की अगर बात की जाए तो इसमें सिर्फ बच्चों को क्या किया गया है, योगा के थ्रू आप देखेंगे जब इस चैप्टर को खोलेंगे तो पहले योगा के कुछ आसन दिखाए गए, उन आसन के थ्रू बताया गया देखो ये टेढ़ी लाइन है, ये तिरछी लाइन है, ये सीधी लाइन है। ठीक है, तो केवल और केवल लाइन को दिखाया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है, ओरिएंटेशन ऑफ अ लाइन के बारे में बस डिस्कस किया गया है। ठीक है, फिर इसमें कई तरह की एक्टिविटी दी गई है कि कई तरह की टेढ़ी मेढ़ी लाइन दी गई है और कहा गया कि इन टेढ़ी मेढ़ी लाइन को जोड़कर आपस में कोई भी एक आकृति बना दीजिए, कोई भी एक फिगर बना दीजिए। ऐसे छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को दी गई हैं जो बच्चों के लिए अच्छी होती है, इंटरेस्टिंग होती हैं। डेकोरेशन फॉर फेस्टिवल, ये चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया भी है डेमो टीचिंग में, तो आप देख पा रहे हैं कि डेकोरेशन फॉर फेस्टिवल की अगर बात की जाए तो इसमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दिया गया है। लेकिन इसमें जो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दिया है, क्योंकि अब बच्चा क्लास 2 में आ चुका है, तो इसमें जो एडिशन सब्ट्रैक्शन दिया गया है, इसमें 2 डिजिट नंबर का कैरी वाला एडिशन और कैरी वाला ही सब्ट्रैक्शन इसमें बच्चों को दिया गया है। यानी यहाँ पे बच्चों को कैरी लेना भी बताया गया है कि कैसे कैरी वाले जो आप हासिल लेने वाले जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन होते हैं उनको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बारे में बात डेकोरेशन फॉर फेस्टिवल में की गई है। तो अगर आपसे इंटरव्यूअर एडिशन और सब्ट्रैक्शन पूछेगा ना, तो पक्की बात है वो क्लास 2 के ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करेगा, क्योंकि क्लास 1 के एडिशन सब्ट्रैक्शन में आप भी जानते हो कि क्या लेवल होता है, बिल्कुल ही छोटी चीज़ होती है। वहाँ पे 3+2 बताया जाता है, 5+6 बताया जाता है। लेकिन जब यहाँ पे जाओगे तो आपको कैरी वाले भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन बताने होते हैं, जो कि बहुत ही कठिन चीज़ आती है बच्चों को समझाना कि कैरी वाले सब्ट्रैक्शन बच्चा कैसे करेगा। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपको इसमें इस वीडियो को देखना है, इसको समझना है कि कैसे कैरी वाले एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात की गई है, तो आप इस मेरी प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं। डेकोरेशन फॉर फेस्टिवल नाम से मैंने एक चैप्टर आपको डेमो टीचिंग के रूप में कराया है। रानीज गिफ्ट की बात की जाए तो रानीज गिफ्ट में मेंस्ट्रुएशन की बात की गई है, या मेजरमेंट की बात की गई, सॉरी। तो रानीज गिफ्ट में मेजरमेंट की बात की गई है, और इसमें मेजरमेंट बिल्कुल सिंपल आपको क्या किया गया है, तरह तरह पेज की हर एक कॉर्नर पे एक स्केल बनाई गई है, जिससे बच्चा पहली बार स्केल को देखे और समझे कि हाँ स्केल इस तरीके से कुछ एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, फिर उसमें बताया गया है कि देखो ये क्या होती है, ये लंबाई होती है, इस तरीके से नापेंगे लंबाई होती है। ठीक है, तो लंबाई के बारे में ही सिर्फ अभी यहाँ पे बात की गई है, यहाँ पे चौड़ाई विड्थ ऐसी कोई भी बात नहीं की गई, केवल लेंथ की बात की गई है, और मीटर ईटर के बारे में सिर्फ बताया गया है, हल्का सा मेजरमेंट के बारे में। क्लियर इतनी बात। ग्रुपिंग एंड शेयरिंग में अगर आप देखेंगे, ग्रुपिंग एंड शेयरिंग में आप देखेंगे तो इसमें मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न की बात की गई है। किसकी बात की गई है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न की यहाँ पे बात की गई है। तो अब यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात की गई है, तो देखिए वहाँ पे हाउ मैनी में, क्लास 1 में हाउ मैनी में आपको सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के बारे में सिर्फ बताया गया था कि हाउ मैनी टाइम्स होता है। लेकिन यहाँ पे बच्चों को अब एक एक सिंगल डिजिट के मल्टीप्लिकेशन की बात यहाँ पे बच्चों से की गई है, क्योंकि अब बच्चा क्लास 2 में है। ठीक है, तो चीज़ें आसानी समझ सकता है, क्योंकि पिछली क्लास में वो कुछ प्रायर नॉलेज लेके आ रहा है क्लास में, इसलिए यहाँ पे आसानी से बच्चा मल्टीप्लिकेशन के बारे में समझ सकता है। यहाँ डिवीज़न की जब बात की गई है तो सिर्फ डिवीज़न के बारे में शेयर
शेयर नाम से चीज़ पढ़ाई गई है, यानी कैसे बच्चा शेयर करेगा आपस में। जैसे एक रोटी है, दो बिल्लियों के बीच में लड़ाई हो गई, इस एक रोटी को एक बंदर जो है वो आपस में बांटना चाह रहा है, शेयर करना चाह रहा है, तो किस तरीके से शेयर करेगा। तो ये एक स्टोरी के माध्यम से बच्चों को क्या किया गया है, शेयरिंग से डिवीज़न के बारे में बताया गया कि कैसे डिवाइड करना है चीज़ों को। केवल इंट्रोडक्शन वहाँ पे दिया गया है। विच सीजन इज इट, इसमें देखिए आप विच सीजन इज इट में आपको मेजरमेंट ऑफ टाइम की बात की गई है, यानी कैसे आप टाइम को मेजर करेंगे। यहाँ पे बच्चों को क्या किया गया है, घड़ी के बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया गया है कि किस तरीके से घड़ी की सुइयाँ, एक छोटी सुई होती है, एक बड़ी सुई होती है, कौन सी घंटे की सुई होती है, कौन सी मिनट की सुई होती है, ठीक है, किस तरीके से वो मूवमेंट करती है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। फन एट द फेयर में बच्चों को मनी के बारे में बताया गया कि भाई बच्चा मेले में गया और तरह तरह की चीज़ें उसने देखी, कुछ चीज़ें इतने रुपए की हैं, कुछ चीज़ें इतने रुपए की हैं, कुछ चीज़ें इतने रुपए की हैं, ठीक है, और उसके पास इतने रुपए हैं तो वो इतने रुपए में कौन कौन सी चीज़ खरीद सकता है। तो इस तरीके से बच्चे को एडिशन सब्ट्रैक्शन भी बताया गया है मनी और मनी के बारे में। चूंकि बच्चा क्लास 1 में भी मनी था तो वहाँ से मनी को उसने इंट्रोड्यूस करा दिया था, यहाँ पे उन मनी के माध्यम से बच्चे को थोड़ी थोड़ी बेसिक कैलकुलेशन भी कराई गई है। तो इसके बाद डेटा हैंडलिंग है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, डेटा हैंडलिंग तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं। अब आप यहाँ पे समझ लीजिए क्लास 2 की जब बात की जाती है तो क्लास 2 में कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपके लिए एज अ डेमो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो क्लास 2 में एज अ डेमो आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर जो होंगे वो आपके लिए पहला होगा आपका कौन सा, तो होगा फन विद नंबर्स, ठीक है। फन विद नंबर्स आपने क्लास 1 में भी बच्चों को बता दिया है, वो भी वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो आप यहाँ पे भी उस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे, कोई चीज़ नहीं है, आपको मैंने पढ़ा भी रखा है, आप आसानी से उसको देख भी सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे दूसरा जो चैप्टर होगा वो होगा डेकोरेशन फॉर फेस्टिवल। डेकोरेशन फॉर फेस्टिवल क्योंकि इसमें बच्चों को अच्छी खासी एडिशन और सब्ट्रैक्शन को समझाया गया है, इसलिए ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है डेकोरेशन फॉर फेस्टिवल। ये आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। इसके बाद ग्रुपिंग एंड शेयरिंग में बच्चों को मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात की गई है, तो ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस क्लास में यानी क्लास 2 में आपके लिए 3 चैप्टर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिनको आपको देखकर ही जाना है, पढ़कर तो जाना ही जाना है। इसके बारे में आपको पूरा अच्छी तरीके से आइडिया होना चाहिए। फन विद नंबर्स हो गया, डेकोरेशन फॉर फेस्टिवल हो गया, ग्रुपिंग एंड शेयरिंग हो गया। क्लियर है इतनी बात? आई होप आपको इस चीज़ को समझने में कोई समस्या अभी तक इस वीडियो में कोई समस्या नहीं रही होगी। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या बात की गई है। आगे की जब हम बात करते हैं तो क्लास 3 आ जाती है और क्लास 3 में मैंने आपसे कहा कि कोई भी चीज़ चेंज नहीं हुई है, बुक्स वही हैं जो पहले थी, मैथ मैजिक नाम से चलती थी। तो मैथ मैजिक का मतलब होता है गणित का जादू। आप सभी जानते हैं कि NCERT 2 भाषाओं में यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही भाषाओं में इस पुस्तक को क्या करती है, छापती है। तो इसमें देखिए मैथ मैजिक नाम से है। पहले चैप्टर की बात की जाए तो आपको यहाँ पे अब चैप्टर दिख रहे हैं और चैप्टर में क्या क्या दिया गया है इसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो ये वीडियो अगर आप देखकर भी जाएंगे तो कम से कम आपको ये आइडिया हो जाएगा कि किस क्लास के चैप्टर सब्जेक्ट में किस किस चैप्टर में क्या क्या चीज़ दी गई है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ देखिए वेयर टू लुक फ्रॉम में तो कुछ नहीं है, बच्चों को बस ये बताया गया है कि कोई चीज़ जब हम ऊपर से देखते हैं तो हमें कितनी अजीब दिखाई देती है, उसी चीज़ को हम जब नीचे आकर देखते हैं तो कितनी अजीब दिखाई देती है। किसी बच्चे ने किसी कार को ऊपर से देखा तो उसका उसने चित्र अलग तरीके से बना दिया, और उसी चीज़ को जब उसने सामने से देखा तो उसने अलग तरीके से बना दिया। लेफ्ट से देखा तो अलग तरीके से दिखी, राइट से देखा तो अलग तरीके से दिखी, फ्रंट से देखा तो अलग तरीके से दिखी, बैक से देखा तो अलग तरीके से दिखी। तो यानी क्या है कि वेयर टू लुक फ्रॉम, जिस तरीके से जहाँ से आप देख रहे हैं उसका इम्पैक्ट बच्चों उस वस्तु पर देखने के नजरिए में पड़ता है। ये बस यहाँ पे नॉर्मल सी बात यहाँ पे की गई है। हु इज हैवियर, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए चैप्टर, क्यों? क्योंकि हु इज हैवियर में बच्चों को ग्राम और किलोग्राम के बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। जैसे इसमें बताया गया है कि देखिए 1 किलो रुई है और 1 किलो लोहा है, कौन ज़्यादा भारी होगा? तो अब बच्चे तो कहेंगे सर 1 किलो लोहा जो है वो बहुत ज़्यादा वेटेड लग रहा है, ठीक है, और जबकि 1 किलो रुई जो है वो हमें हल्की लग रही है। तो ये सब चीज़ें आप बच्चों को बताएंगे, उन बच्चों के डाउट को भी क्लियर करेंगे, बच्चा रिलेट कर पाएगा इन चीज़ों से। तो ये आपके लिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है हु इज हैवियर, क्योंकि इसमें बच्चों को ग्राम और किलोग्राम के बारे में बताया गया है। फन विद नंबर्स यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ फन विद नंबर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे अब बच्चों को आप 3 डिजिट नंबर्स के बारे में बताएंगे कि कैसे बच्चों को आप 205, 305, 310, 450 इस तरीके के नंबर बच्चा किस तरीके से समझे, यानी 3 डिजिट नंबर्स को कैसे बच्चा समझे, उनके बारे में आप यहाँ पे इस चैप्टर में बताएंगे। गिव एंड टेक की जब आप बात करते हो तो अब यहाँ पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो है वो आप खुद रिलेट कर सकते हो कि चूंकि आपने फन विद नंबर्स में 3 डिजिट नंबर बता दिए हैं, इसलिए गिव एंड टेक में आप जो यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन बताएंगे वो भी 3 डिजिट नंबर की एडिशन और सब्ट्रैक्शन बताएंगे, जो बच्चों के
लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और बच्चा और यहाँ पे कैलकुलेशन भी अच्छी खासी होगी। ठीक है, लॉन्ग एंड शॉर्ट में जब आप बात करते हो तो लॉन्ग एंड शॉर्ट नाम से ही आपको पता चल रहा है कि लंबा और छोटा। तो लंबाई हम नापते हैं मीटर में, चौड़ाई भी लंबा है छोटा है ये सब हम मीटर सेंटीमीटर में नापते हैं। तो इसलिए इस चैप्टर की जब हम बात करते हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट में, तो इसमें जो बात की गई है वो मीटर और सेंटीमीटर की बात की गई है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बच्चों को बताना है कि मीटर एक बड़ी इकाई होती है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी 100 एक सेंटीमीटर के 100 भाग जब हम मिला देते हैं तब जाकर 1 मीटर बनता है। तो इस तरीके से बच्चों को इंट्रोड्यूस कराना है लॉन्ग एंड शॉर्ट के चैप्टर को, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। शेप्स एंड डिजाइन में बात करते हैं तो इसमें बच्चों को क्या क्या शेप बताई गई हैं। बच्चों को ट्राइंगल बताया गया है, स्क्वायर बताया गया है, रेक्टेंगल बताया गया है, सर्कल बताया गया है, लेकिन इनके अंदर की कोई भी प्रॉपर्टी नहीं बताई गई है, ना ही इनका एरिया ना ही इनका पेरीमीटर, कुछ भी नहीं बताया गया, सिर्फ ये दिखते कैसे हैं। ठीक है, और इन आकृति का यूज़ कर करके कैसे उन्होंने तरह तरह की आकृतियाँ बनाई हैं। जैसे एक गुड्डा बनाया गया है इसी शेप्स एंड डिज़ाइंस के चैप्टर में, लेकिन उसमें जो यूज़ किए गए हैं वो ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल और सर्कल का यूज़ करके बनाया गया है। तो आप भी बच्चों को एक्टिविटी के रूप में कह सकते हैं कि आप इन्हीं फिगर्स का इस्तेमाल करके कोई एक अच्छी सी आकृति बनाइए, तो बच्चे बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से होगा क्या कि बच्चे समझेंगे कि ये ट्राइंगल दिखता कैसा है, स्क्वायर दिखता कैसा है, रेक्टेंगल दिखता कैसा है, क्योंकि जब भविष्य में जब हम इनकी बात करेंगे तो बच्चा आसानी से उनको रिलेट कर सके। ठीक है, फन विद गिव एंड टेक, इसमें आप समझ सकते हैं फन विद गिव एंड टेक में क्या दिया गया है। 3 डिजिट के नंबर में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की बात यहाँ पे की गई है। 3 डिजिट के नंबर में एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे गिव एंड टेक में एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात की गई है। ठीक है, और फन विद गिव एंड टेक में 3 डिजिट के नंबर एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात की गई है। जैसे होगा क्या कि देखिए 3 डिजिट के नंबर और एडिशन और सब्ट्रैक्शन की जब आप बात करते हो तो ये जो होता है चैप्टर अपने आप में बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 3 डिजिट के नंबर के लिए बच्चों को 2 डिजिट की नंबर्स पर बहुत ही अच्छी तरीके से कमांड होनी चाहिए। इसलिए पहले ही फन विद नंबर्स में बच्चों की प्रायर नॉलेज को टेस्ट करते हुए गिव एंड टेक जो पहले दिया गया उस पर एडिशन सब्ट्रैक्शन जो पढ़ाया गया वो 2 डिजिट के नंबर में पूरी तरीके से कमांड की गई, क्योंकि बच्चा 2 में भी सीख के आया लेकिन 3 में उसको अच्छी तरीके से कमांड की गई। फिर उसको फन विद गिव एंड टेक में 3 डिजिट के नंबर जब आप पढ़ाएंगे तो आसानी से बच्चा उसको रिलेट कर सकेगा। टाइम्स गोज ऑन में बच्चों को क्या किया गया है, कैलेंडर और क्लॉक के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से कैलेंडर, जो बच्चों को कैलेंडर देखना बताया गया कि देखो ये जनवरी होती है, ये फरवरी होती है, ये मार्च होती है, इसमें देखिए फरवरी 28 दिन की होती है, हर चौथे वर्ष फरवरी 29 दिन की हो जाती है। अभी ये नहीं बताना कि 29 दिन की ही क्यों हो जाती है, बस बच्चा क्या करे, कैलेंडर को देखना स्टार्ट करे, संडे क्या है, मंडे क्या है, कितने सप्ताह में दिन होते हैं, सप्ताह होता क्या है, ठीक है, महीने होते कितने हैं, साल क्या होती है, इन सब के बारे में बच्चों को बताएंगे। क्लॉक यहाँ पे बच्चा देखेगा, क्योंकि आपने क्लास 2 में भी क्लॉक बताई है, क्लास 3 में भी बच्चों को क्लॉक बताएंगे, तो यहाँ पे बच्चा क्या करेगा, टाइम्स को सीखेगा। ठीक है, तो ये हो गया। और उसके बाद क्लास 3 में और भी कुछ टॉपिक हैं, उनको देख लीजिए। जैसे क्लास 3 में अगर हम बात करें तो एक जग एंड मग नाम का चैप्टर है, इसमें बच्चों को लीटर और मिलीलीटर यानी लीटर और ml के बारे में बताया गया है, क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा जानता नहीं है, तो आप बस यहाँ पे लीटर और मिलीलीटर के बारे में बच्चों को इंट्रोड्यूस कराएंगे। ठीक है, और बच्चे यहाँ से ये समझेंगे कि देखो मिलीलीटर छोटी इकाई होती है, लीटर बड़ी इकाई होती है, तो ये आप यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, और इसके बाद स्मार्ट चार्ट्स है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस बच्चों को क्या है, तरह तरह की चीज़ें दी गई हैं जिनको वह चार्ट के माध्यम से बनाएगा। ठीक है, कोई भी आपने एक्टिविटी दे दी और उसने कह दिया कि देखो बच्चों इसमें से बताओ, ये एक चार्ट बना के लाओ कि आपके घर में क्या खाया जाता है, क्या पकाया जाता है, क्या होता है। इस तरीके से कई सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, उस तरीके से बच्चा चार्ट बनाना वहाँ पर सीखेगा। ठीक है, रुपीज़ एंड पैसे में यहाँ पर बच्चा देखिए रुपीज़ एंड पैसे की जब आप बात करोगे तो यहाँ पर हल्का सा जो आपको बच्चा सीखेगा वो डेसिमल के बारे में बच्चे को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। रुपीज़ एंड पैसे की चैप्टर में बच्चों को डेसिमल के बारे में क्या किया जाएगा, इंट्रोड्यूस कराया जाएगा डेसिमल के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं जब पैसे की बात होती है तो आप अगर बच्चा ये कहेगा 10 रुपये 25 पैसे, तो उसको लिखना कैसे है, तो आप लिख देंगे 10.25, लेकिन यहाँ पे बच्चा हल्का सा पॉइंट के बारे में थोड़ा थोड़ा सीखेगा। तो रुपीज़ एंड पैसे में बच्चे में डेसिमल की थोड़ी बात की गई है। हाउ मेनी टाइम्स यहाँ पे फिर से आया है, लेकिन इस हाउ मेनी टाइम्स से जो मल्टीप्लिकेशन की बात की गई है, आप समझिए इसमें मल्टीप्लिकेशन जो दिया गया है वो होगा, आप देख सकते होंगे जी, जैसे 30, जैसे मैं आपके लिए एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि एक नंबर मैं आपको दे रहा हूं 35 × 13, तो इसको मल्टीप्लिकेशन करने के लिए भी बच्चा स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं अपनाएगा। इसमें करेगा क्या, इसमें भी वो करेगा कि 13 को वो लिख सकते हैं 10 + 3, ठीक है, और 35 को लिख सकते हैं 30 + 5। इन दोनों नंबर को उसने क्या कर लिया, ब्रेक कर लिया है। ब्रेक करने के बाद वो क्या करेगा, 13 को लिख देगा यहाँ पे 10 और 3, और 35 को यहाँ लिख देगा 3 और 5। 2 बॉक्स बनाएगा अलग अलग, ठीक है,
ये आप देखेंगे आपकी एनसीईआरटी बुक में बाकायदा दिया गया है अच्छे तरीके से, और ये पूरा बड़ा बॉक्स बनाएगा। इसके बाद अलग अलग मल्टीप्लिकेशन करके, ठीक है, अलग अलग मल्टीप्लिकेशन करके क्या कर देगा, सबको ऐड कर देगा, सबको ऐड कर देगा, जो आएगा आंसर वही आंसर होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की बात की गई है। इसके बाद प्ले विद पैटर्न्स में जब बात करते हो तो तरह तरह के पैटर्न्स बच्चों को दिए गए हैं। इन पैटर्न्स में होता क्या है, देखो जैसे एक पैटर्न मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दूं कि एक जगह लिखा है 102, फिर लिखा है 105, फिर लिखा है 100 कितना लिखा है 8, ऐसे ही डॉट 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 है। अब आप बच्चों से पैटर्न भरवा रहे हैं तो बच्चा समझ जाएगा ना कि यहाँ पे 3 का क्या है, 3 ऐड कर रहे हो। तो अब बच्चा चूंकि क्लास 3 में आसानी से इन पैटर्न्स को कर सकता है, तो ये पैटर्न्स के मामले से भी आप बच्चों को एडिशन सब्ट्रैक्शन की प्रैक्टिस करा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कैन वी शेयर में आप देखेंगे यहाँ पे बच्चों को डिवीज़न की बात की गई है, और इसमें यहाँ पे बच्चों को थोड़ा विस्तार में डिवीज़न बताया गया है कैन वी शेयर में, ठीक है। कैन वी शेयर में डिवीज़न की ही बात की गई है, और चूँकि क्लास 3 का है तो लेवल को थोड़ा बढ़ाया गया है। अब यहाँ पे अगर हम बात कर लें क्लास 3 में कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो आपकी डेमो टीचिंग के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे, तो इसमें से आपके लिए सबसे पहला है वो है हु इज हैवियर। हु इज हैवियर में बच्चों को ग्राम और किलोग्राम के बारे में आप बताएंगे, ठीक है। फन विद नंबर्स, फन विद नंबर्स में आप 3 डिजिट नंबर कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, ठीक है, ये आप बताएंगे, ठीक है। इसके बाद जो आपका फन विद गिव एंड टेक है, जिसमें आपको 3 डिजिट के नंबर, आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन ये बताना है, ये आपको पढ़ लेना है। साथ ही साथ टाइम गोज़ ऑन, अब यहाँ पे आपको टाइम गोज़ ऑन पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे चूंकि आपसे टीचर ये पूछ सकता है कि आप टाइम को कैसे बच्चों को इंट्रोड्यूस कराएंगे, तो इसमें यहाँ पे अच्छा खासा कंटेंट दिया गया है क्लास 3 की बुक के हिसाब से, इसलिए आपके लिए यहाँ पे ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक आपका हु इज हैवियर ये इंपॉर्टेंट हो गया, फन विद नंबर्स इंपॉर्टेंट हो गया, फन विद गिव एंड टेक ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, टाइम्स गोज ऑन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप देखिए अगला टॉपिक की अगर बात की जाए तो अगला टॉपिक जो इसमें यहाँ पे दिया गया है, वहाँ पे आप देखिए क्लास 3 में ही जग एंड मक्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि लीटर और मिलीलीटर खुद अभी बड़े बड़े बच्चे ही कंफ्यूज रहते हैं लीटर मिलीलीटर में, तो उनको तो छोटे बच्चों को पढ़ाना है, तो छोटे बच्चे को इंट्रोड्यूस कराने के जग एंड मक्स इंपॉर्टेंट है। इसमें एक कहानी भी दी गई है, स्टोरी दी गई है, बहुत बढ़िया स्टोरी दी गई है, खीर की बात की गई है, खीर कैसे बढ़ती है लीटर और मिलीलीटर में, इसके बारे में बात की गई है, ठीक है। इसके बाद देखिए हाउ मेनी टाइम्स मल्टीप्लिकेशन की बात की गई है, तो आपको ये तरीका आना चाहिए जो तरीका यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है, बच्चों को ब्रेक करके कैसे मल्टीप्लिकेशन सिखाएंगे, ठीक है। एंड कैन वी शेयर में डिवीजन की बात की गई है। तो 3 चैप्टर ये हो गए आपका, जग एंड मक्स, हाउ मेनी टाइम्स और कैन वी शेयर। और उसी के साथ पिछले में हम लोगों ने जो बात की थी वहाँ हमने बात की थी आपका हु इज हैवियर, ठीक है, फन विद नंबर्स, फन विद गिव एंड टेक्स और टाइम गोज ऑन। ये 4 चैप्टर क्लास 3 के ये इंपॉर्टेंट हैं। आप समझ रहे हैं कि हर एक क्लास में 14 चैप्टर आपको दिए गए हैं, मैं उनमें से छटनी करके आपके लिए बता रहा हूँ कि कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ के जरूर जाना है, जिससे आपको एक आइडिया होगा कि अगर आपको वहाँ पे दे दिया गया कुछ भी पढ़ाने को तो आप आसानी से रिलेट कर पाएँ और पढ़ा सकें। क्लियर है इतनी बात? चलिए क्लास 3 को हम लोगों ने कवर कर लिया है, अब हम लोग क्लास 4 की तरफ चलते हैं। क्लास 4 की जब हम बात करते हैं तो चैप्टर का बुक का नाम वही है मैथमेटिक। इसमें अगर हम चैप्टर्स की बात करें तो पहले चैप्टर जो आपकी बात की गई वो बात की गई है बिल्डिंग विद ब्रिक्स की। कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ पैटर्न दिया गया है, इसमें बताया गया है कि देखिए तरह तरह की ईंटों को जोड़कर कैसे पुराने ज़माने में पैटर्न बनाए जाते थे। आप भी क्या कीजिए, देखिए और देखिए कि किस किस तरीके के पैटर्न आपने देखे हैं, ठीक है, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में। तो ये यहाँ पे सिर्फ पैटर्न की बात की गई है। लॉन्ग एंड शॉर्ट जब इस चैप्टर की बात की जाती है तो लॉन्ग एंड शॉर्ट में यहाँ पे किसकी बात की गई है, किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर। तो इसलिए देखिए अभी तक आपके लिए मीटर सेंटीमीटर वहाँ बच्चों को बताया गया था, यहाँ पे किलोमीटर की भी बात की गई क्योंकि अब बच्चा क्लास 4 में है, ठीक है। इसके बाद देखिए अ ट्रिप टू भोपाल, इसमें कुछ नहीं है, इसमें आपका मर्ज है हर चीज़, इसमें एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, हर एक चीज़ मर्ज है। क्यों? क्योंकि इसमें एक स्टोरी दी गई है कि बच्चे जो हैं वो भोपाल जा रहे हैं और भोपाल की उनकी ट्रिप है, और उस भोपाल की ट्रिप में क्या हो रहा है कि बच्चे तरह तरह की चीज़ों को देखते हुए ऑब्जर्व करते हुए जा रहे हैं। तो इससे वहाँ पे क्या होगा, जो कुछ भी उन्होंने ऑब्जर्व किया है वो सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस की गई हैं। टिक 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 में टाइम और डेट की बात की गई है, यहाँ पे अगेन टाइम और डेट की यहाँ पे बात की गई है, विस्तार में समय की बात की गई है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। द वे द वर्ड लुक, ठीक है, द वे द वर्ड लुक्स में कुछ नहीं है, वही बात है जैसे यहाँ पे होता है कि एक चूहा होता है, वो गुब्बारे को पकड़ लेता है और ऊपर चला जाता है, तो वो ऊपर से सारी चीज़ें दिखता है तो अलग दिखती हैं, नीचे आता है तो उसको अलग चीज़ दिखती है। इसका मतलब क्या है कि जिस तरीके से आप वर्ड को देखते हैं उस तरीके से वर्ड आपको दिखाई देता है, ठीक है। द जंक सेलर, इसमें एक लेडीज़ की कहानी है जो कि क्या करती है, जंक सेलर है, जंक को बेचती है, और उसमें वहाँ पर आपको उस कहानी में मल्टीप्लिकेशन ही दिखता है कि कैसे बच्चों को वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कराया गया है। वहाँ पे अप्लाइड बताया गया कि कैसे अप्लाइड करते हैं मल्टीप्लिकेशन को, स्टोरी में बताया गया है, ठीक है, अप्लाइड करने का तरीका,
ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन की बात की गई है जग सेलर में। जग्स एंड मग्स की बात करते हो तो लीटर्स और मिलीलीटर्स यहाँ पे भी बात की गई है, ठीक है। और कार्ट्स एंड व्हील्स में यहाँ पे बच्चों को सर्कल के बारे में बताया गया है कि सर्कल का सेंटर क्या होता है, सर्कल की रेडियस क्या होती है और सर्कल के डायमीटर क्या होता है। इन 3 चीज़ों के बारे में सर्कल में इस चैप्टर कार्ट्स एंड व्हील्स में बच्चों को बताया गया है। क्लियर है इतनी बात। इसके बाद देखिए क्लास 4th में ही मैथ मैजिक में आप देखेंगे तो हाफ्स एंड क्वार्टर्स, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपने पढ़ा भी होगा, इसको नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़िए। इसमें बच्चों को 1/2, 1/4, 3/4, ठीक है, यानी फ्रैक्शन के बारे में, बच्चों के बारे में फ्रैक्शन के यहाँ पे पढ़ाया गया है कि फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। इसके बाद प्ले विद पैटर्न्स की बात की गई, तो फिर वह तरह तरह के पैटर्न्स यहाँ बच्चों को दिए गए हैं और इन पैटर्न्स के माध्यम से बच्चों को कुछ नई चीज़ें सिखाई जा रही हैं। टेबल्स एंड शेयर्स में यहाँ पे क्या है, बच्चों को टेबल बनाना सिखाया जा रहा है कि देखो अगर बच्चों तुम्हें 2 की टेबल आती है और 3 की टेबल आती है तो हम कैसे 5 की टेबल बना लेंगे, तो ये बच्चों को आसानी से बताया गया है, ठीक है। और बच्चे आसानी से रिलेट भी कर सकते हैं क्योंकि बच्चों को 2 की, 3 की और 5 की तीनों ही टेबल आती हैं, ठीक है। तो जब बच्चा 2 की टेबल लिखेगा, 3 की टेबल लिखेगा और दोनों को ऐड करेगा तो 5 की टेबल उसे मिल जाएगी। तो ऐसे टेबल बनाना वहाँ पे सिखाया गया है और शेयर्स के माध्यम से वहाँ पे बच्चों को डिवीज़न बताया गया। लेकिन यहाँ पे जो डिवीज़न बताया गया है वहाँ बच्चों को ये डिवीज़न का पैटर्न बताया गया है लेकिन बिल्कुल ही हल्का हल्का, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा वाला बड़ा डिवीज़न का यहाँ पे ये भाग नहीं बताया गया है, हल्के से इंट्रोड्यूस कराया गया है, ठीक है। क्लास 5th में फिर यही चीज़ बड़ी हो जाएगी, पूरी विस्तार में बच्चों को डिवीज़न यहाँ पे बताया जाएगा। हाउ हैवी हाउ लाइट में बात करें तो यहाँ पे फिर से किलोग्राम और ग्राम की बात की गई है, ठीक है। फील्ड्स एंड फेंसेस में ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि यहाँ पे पेरीमीटर की बात की गई है कि यहाँ पे एक किसान होते हैं, तरह तरह के किसान के फिर स्ट्रक्चर आते हैं खेतों के और उन्हें फिर फेंसिंग करनी होती है अपने खेतों में, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लंबाई दी जाती है, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी लंबाई मीटर या सेंटीमीटर में दे दी जाती है और फिर उनको क्या करना है, उनको फेंसिंग करना है, तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे ऐड करके, तो वही चीज़ें बच्चों को यहाँ पे बताई गई हैं। इसके बाद स्मार्ट चार्ट्स में तो चार्ट्स ही हैं, जैसे वहाँ पे बना रहा था ऐसे यहाँ पे भी बच्चा बस चार्ट बनाना सीखेगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें क्लास 4th के, ये इतने सारे टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स में कौन से टॉपिक्स आपके डेमो टीचिंग के लिए इंपॉर्टेंट हैं तो वो हम लोग एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट वाले। तो इसमें आपका पहला लॉन्ग एंड शॉर्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हालांकि चीज़ें वही हैं क्लास 3rd में जो पढ़ा होगा उससे थोड़ा सा बस आपको किलोमीटर के बारे में बच्चों को बताना होगा, ठीक है। टिक में टाइम एंड डेट है, अगर आपने क्लास 3rd में पढ़ा है तो बस यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप पढ़ेंगे तो उससे ही रिलेट हो जाएगी चीज़ें। इसके बाद जंग सेलर की बात करेंगे तो इसमें मल्टीप्लिकेशन की बात की गई है, चाहे तो पढ़ें वरना कोई ज़रूरी बात नहीं है, तो इसको मैं हटा देता हूँ, जंग सेलर आपके लिए ज़रूरी नहीं, ठीक है। जग एंड मग्स पढ़ लेना एक बार क्योंकि इसमें भी डिटर्मिनेटर की बात की गई है, आप आसानी रिलेट भी कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्ड्स एंड व्हील्स है क्योंकि इसमें जो बात की गई है कार्ड्स एंड व्हील्स में वो आपकी बात की गई है किसकी, वो आपकी बात की गई है सर्किल की, कि सर्किल का सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होती है, डायमीटर क्या हो सकती है। क्योंकि आपसे टीचर कह सकता है कि आप बताइए क्लास कौन सी क्लास में बच्चों को सर्किल की रेडियस और डायमीटर के बारे में बताया गया, तो आप बता तो सकते हैं कम से कम कि क्लास 4 में ये सब चीज़ें बताई गई हैं। इसके बाद हम देखिए इसमें ही हाफ्स एंड क्वार्टर्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप समझ पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बच्चों को फ्रैक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है। हाउ हैवी हाउ लाइट किलोग्राम ग्राम कोई ज़रूरी नहीं क्योंकि आप पढ़ चुके हैं क्लास 3rd में ही, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं वरना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। फील्ड्स एंड फेंसेस में पैरामीटर की बात की गई है, हालांकि क्लास 5th में एरिया वाला भी चीज़ आएंगी, एरिया और पैरामीटर, तो यहाँ पे फील्ड्स एंड फेंसेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो कहेंगे आप तो फील्ड्स एंड फेंसेस इंपॉर्टेंट है, हाफ्स एंड क्वार्टर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके लिए ये आपका जग्स एंड मग्स और कार्ड्स एंड व्हील्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर आपको अपनी एनसीईआरटी में ज़रूर पढ़ने हैं। अब हम चलते हैं क्लास 5th की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो क्लास 4th की जगह क्या कर लीजिए, क्लास 5th कर लीजिए और क्लास 5th में क्या क्या है उसको समझते हैं। क्लास 5th की बात की जाए तो पहला चैप्टर आपको दिख रहा है द फिश टेल। इसमें क्या है, तरह तरह की फिशेस दिखाई गई हैं कि व्हेल मछली कैसी दिखती है, कितनी वजन में भारी होती है, वेट इसका कितना होता है। फिर इसमें बात की गई है कि किस तरीके से मछलियाँ पानी में बहुत स्पीड में तैरती हैं, तो स्पीड की बात की गई है, वेट की बात की गई है। द फिश टेल में शेप्स एंड एंगल्स इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए क्योंकि यहाँ पे बच्चों को एंगल पढ़ाना सिखाया जा रहा है। यहाँ से आप इस चैप्टर से समझेंगे कि किस तरीके से बच्चों को एंगल्स के बारे में इंट्रोड्यूस करना है। हाउ मैनी स्क्वायर्स, इसमें क्या है, तरह तरह के फिगर दिए गए हैं जिनमें बच्चों को स्क्वायर के माध्यम से चीज़ें सिखाई गई हैं कि यहाँ पे कितने स्क्वायर्स हैं, ठीक है, 1 सेंटीमीटर के कितने स्क्वायर्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों को यहाँ बताया गया। पार्ट्स एंड होल्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन की बात की गई है, तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ जो बात की गई थी वहाँ 1/4, 2/4, 3/4 इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे पूरी तरीके से फ्रैक्शन की बात यहाँ पे की गई है। डज इट लुक द सेम,
ठीक है। इसमें भी सेम वही चीज़ है कि आपको तरह तरह की चीज़ें, तरह तरह के पैटर्न दिए गए हैं जिनको देखना है और पहचानना है, क्या ये एक जैसे दिख रहे हैं या इनमें कुछ अंतर है, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे, डज इट लुक द सेम। तो ये जो चैप्टर जो है ना पैटर्न वाले, ये कहीं ना कहीं आपकी कोडिंग डिकोडिंग जो आप पढ़ते हैं ना रीजनिंग में, उस तरीके के चैप्टर ये होते हैं, ठीक है। बी माई मल्टीपल आई विल बी योर फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ये आपका हो जाता है, क्योंकि आप सभी में से लगभग 50 to 60% LCM SCF तैयार करके जाएंगे। तो कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि क्लास 5th में एक टॉपिक है बी माई मल्टीपल एंड आई विल बी योर फैक्टर। यहाँ पे मल्टीपल, फैक्टर, LCM SCF इन सब के बारे में बात की गई है। कैन यू सी द पैटर्न, यहाँ पे पैटर्न की बात की गई है, ठीक है। मैपिंग योर वे, इसमें क्या है, तरह तरह के मैप दिखाए गए हैं। इन मैप के माध्यम से बच्चा मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर के बीच में एग्जैक्ट डिस्टेंस को समझ पाता है कि देखो किलोमीटर का मतलब कितना लंबा होता है, मीटर कितना होता है, सेंटीमीटर कितना होता है, और इनको मैप में किस तरीके से दिखाया जाता है। तो ये सब चीज़ें क्लास 5th के उसमें हैं। और क्लास 5th के ही कुछ पैटर्न और आप यहाँ पे देखिए, क्लास 5th में कुछ चैप्टर और हैं, जैसे बॉक्सेस एंड स्केचेस। बॉक्सेस एंड स्केचेस में बच्चों को 3D फिगर्स जितने भी हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, कौन, सिलेंडर, ये किस तरीके से दिखते हैं, ठीक है ना, इनकी कितनी सरफेसेस होती हैं, ठीक है, ये सब, इन सब चीज़ों के बारे में बच्चों को बताया गया है। इसके बाद 10th एंड 100th बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें प्रॉपर बच्चों को डेसिमल के बारे में सिखाया गया है, ठीक है ना। प्रॉपर बच्चों को डेसिमल के बारे में सिखाया गया है 10th एंड 100th नाम के चैप्टर में। एरिया एंड इट्स बाउंड्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें देखिए पिछली क्लास 4 में आपने सिर्फ पेरीमीटर को समझा था फील्ड एंड फेंसेस नाम के चैप्टर में, लेकिन यहाँ एरिया एंड इट्स बाउंड्री नाम से पेरीमीटर और एरिया दोनों के बारे में बच्चों को बताया गया है। स्मार्ट चार्ट में फिर वही है, तरह तरह के डेटा बच्चों को दिए जाएंगे जिनसे चार्ट बनाना बच्चों को सिखाया जाएगा। वे टू मल्टीपल एंड डिवाइड, इसमें बच्चों को क्या किया गया है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड का मतलब है कि यहाँ पे अब चूंकि बच्चा क्लास 5th में है, इसलिए यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मेशन दी गई है कि किस तरीके से बच्चा मल्टीप्लाई करता है। जैसे अगर बच्चों को 23 और 22 का मल्टीप्लाई करना है, तो अब बच्चा इस तरीके से मल्टीप्लाई कैसे करेगा, उस चीज़ के बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। और डिवीज़न की जब बात करते हो तो डिवीज़न किस तरीके से करना है, तो उसके लिए देखिए डिवीज़न के लिए प्रॉपर पूरा जो अभी क्लास 5th में आपने 4th में इंट्रोड्यूस कराया था, वो क्लास 5th में अब आप पूरा बड़े बड़े डिवीज़न बच्चा कैसे करेगा, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया। इवन डेसिमल वाले भी कैसे करेगा, इन सब के बारे में यहाँ पे बच्चों को सिखाया गया है। हाउ बिग हाउ हैवी नाम इसका चैप्टर है, नाम से ही पता चल रहा है बिग और हैवी की बात की गई है। तो जितने भी 3D फिगर्स हैं, इन सभी 3D फिगर्स की लेंथ, विड्थ, हाइट और वॉल्यूम की बात की गई है, ठीक है। तो वॉल्यूम बिग में आ जाएगा, और हैवी का मतलब है, हैवी और बिग की जब बात करेंगे तो यहाँ पर आप 3D फिगर्स की लेंथ यानी क्यूब, क्यूबॉइड, इन सब की लेंथ कहाँ होती है, क्या होती है, विड्थ क्या होती है, कैसे नापते हैं, हाइट क्या होती है, और फिर इनका यूज़ करके क्या फार्मूला होता है जिससे हम उनकी वॉल्यूम को मेज़र करते हैं, ठीक है। फिर वॉल्यूम होता क्या है, इन सब के बारे में आप क्लास 5th के बच्चों को यहाँ बताएंगे। क्लियर है इतनी बात। तो अगर क्लास 5th की बात की जाएगी, क्लास 5th में आखिर कौन कौन से चैप्टर आपको बहुत ही ज़रूरी हैं जो आपसे डेमो के लिए पूछे जा सकते हैं। जैसे एक है आपका सबसे पहला शेप्स एंड एंगल्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पढ़ना ही पढ़ना है। दूसरा आपका है पार्ट्स एंड होल्स, फ्रैक्शन की बात की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बी माई मल्टीपल आई विल बी योर फैक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे बच्चों को मल्टीपल और फैक्टर के बारे में आप यहाँ बच्चों को इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे देखिए अगला अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगले में इंपॉर्टेंट जो होगा क्लास 5th में, वो 5th में अगले में इंपॉर्टेंट क्या होगा, ये आपका होगा क्या 10th एंड 100th, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर डेसिमल की बात की गई है। इसके बाद एरिया एंड इट्स बाउंड्री, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वे टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाउ बिग हाउ हैवी में, ये यहाँ पे आपकी बात की गई है किस चीज़ की, डेसिमल वॉल्यूम की बात की गई है 3D फिगर्स की, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो आप समझ सकते हैं क्लास 5th और क्लास 4th आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो अगर आप शॉर्ट में ही चीज़ों को समझना चाहते हैं, मतलब अगर आपको कहते हैं ना कि किसी को शॉर्ट में ही मज़ा आता है, शॉर्ट चीज़ें ही करना चाहते हैं, छांटना चाहते हैं, तो वो क्लास 4th और क्लास 5th की NCERT के जो टॉपिक मैंने बताया वो तो ज़रूर पढ़ लें, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्लासेस आपके लिए होंगी, वो आपके लिए होंगी क्लास 3, ठीक है, क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5th। इन 3 क्लास की NCERT के टॉपिक आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड भी अच्छा हो जाता है, और यहाँ पे जो टॉपिक होंगे वो आप आसानी से समझा भी सकते हैं, क्योंकि अच्छे टॉपिक होते हैं।
ठीक है। तो वही टीचर भी आपसे पूछेगा, ठीक है। छोटी क्लास 1 क्लास 2 में बहुत ही इंट्रोडक्शन होता है, मुश्किल ही है कि वो आपसे वहाँ पूछे, लेकिन वहाँ पे भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी हैं। तो आज की ये वीडियो में हम लोगों ने बात जो की है वो बात की है कि किस तरीके से मैथमेटिक्स के टॉपिक को सिलेक्ट किया जाए, कौन कौन से टॉपिक्स किस किस क्लास में दिए गए हैं और उनका लेवल क्या रहा है, उन सब के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे आज की इस वीडियो में बात की है। और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये आइडिया लगेगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स ज़रूर कवर करने हैं एनसीईआरटी के माध्यम से। क्योंकि एनसीईआरटी में तो बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, बहुत सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, आपको आपके लिए कौन सी काम की चीज़ है उसके लिए हम लोगों ने आज की इस वीडियो में बात की है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार ज़रूर इस वीडियो को देखें और उस हिसाब से जो मैंने टॉपिक बताए हैं उनको एनसीईआरटी में ज़रूर पढ़ लें। ये आपकी डेमो टीचिंग के लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। चलिए, इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा और वीडियो को शेयर कर दिया होगा उन सभी छात्रों तक जो तैयारी कर रहे हैं KVS PRT इंटरव्यू की। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।